बेटा अपना नाम बताइए। साक्षी। अच्छा, कौन सी क्लास है ये? 5th A। हाँ, आप ये ड्राइंग कर रही हैं, मैथ कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैथ। ये मैथ है? ये तो ड्राइंग लग रहा है, इसमें कैसे? सिमेट्री है। अच्छा 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 अच्छा, सिमेट्री है। यस। बहुत बढ़िया जी। आप सब जो हैं 5th क्लास में पढ़ते हैं जी? अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस। अच्छा अच्छा, घर वाले खुश हैं आपके, मम्मी हाँ। पापा? उनको ऐसा तो नहीं लगता भी हमने सरकारी में डाल दिया है जी? नो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आपसे भी मिलते होंगे पेरेंट्स वगैरह, तो आपसे भी मिलते होंगे, तो उनको ऐसा तो नहीं लगता हमने सरकारी स्कूल में डाल के गलती की? हमारे फरीदाबाद का माहौल इस तरह नहीं है। नहीं, देखिए एक चेंज तो है दिल्ली में, जो अभी स्कूलों का जो स्तर है उसमें एक चेंज है। अब जो पेरेंट्स हैं इस स्कूल से अपने बच्चों को निकालना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पहली ही क्लास में एडमिशन हो जाए, बहुत रश है एडमिशन्स का, और वो यहाँ पर रहें। क्यों? क्योंकि इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ पर पढ़ाई पे और उसके अलावा जो गतिविधियां हैं उस पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। जैसे अभी आपने पूछा कि ये ड्राइंग की क्लास है कि मैथ्स की क्लास है, ये मैथ्स की क्लास है थ्रू ड्राइंग। बच्चे यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मंडाला आर्ट है, इस मंडाला आर्ट से वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, लाइन सिमेट्री ये सीख रहे हैं। तो वो रंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये है गणित की कक्षा। तो इस तरीके के जो नवाचार हैं, ये हमारा सिस्टम हमें अलाउ करता है, इतनी हमें फ्रीडम देता है और इतना हमें सपोर्ट देता है। आप देखेंगे कि इसमें रिसोर्सेज कुछ भी नहीं लगे हैं, क्योंकि जैसे मैम ने भी बताया कि ये थोड़ा जो हमारे पास बच्चे आते हैं, या तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स या तो पढ़े लिखे ही नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा 8वीं पास है, या इस तरीके से है। तो ये बच्चे वो हैं जो पहली पीढ़ी है जो स्कूल में मेन स्ट्रीम जो आई है, तो इनके पास रिसोर्सेज भी उसी तरीके से कम है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी। तो देखिए कितना बेसिक हमने पेपर लेके और सिंपल कलर्स लेके हम मैथ्स के कितने टफ टॉपिक सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं। समझाइए, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे ये मंडाला आर्ट है, मतलब ये आर्ट फॉर्म का नाम है मंडाला, ये हमारे भारतीय बौद्धिस्ट आर्ट फॉर्म है। इसको जनरली यूज जब हम करते हैं तो थेरेपीज के लिए करते हैं, मतलब जैसे अगर कोई मानसिक रोगी है या डिप्रेशन का शिकार हो गया है, तो उसमें इस आर्ट का यूज किया जाता है उसको थेरेपी देने के लिए। तो इसमें वो जो है कलरिंग करना या जिस तरीके का ये स्ट्रक्चर है करने के लिए। लेकिन मैंने इस मंडाला आर्ट को अपनी क्लास में अभी हम लोग मिलकर जो है चीज़ों को प्लान करते हैं, मैं और प्रिंसिपल मैम अप्रूव करती हैं और हम डिस्कस करते हैं। देन तो जब मैं इसको क्लास में लेकर आई तो इसका वो एस्पेक्ट तो है ही जो ड्राइंग का है कि बच्चे कलरिंग कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है, उनको अच्छा फील हो रहा है, तो जो वो भावनात्मक जो पक्ष है वो तो पूरा हो ही रहा है। लेकिन क्योंकि अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो सिमेट्री जो है इसमें हर तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन देखिए, ये बच्चे ने ही ड्रॉ की है और इस लाइन के थ्रू वो ये बताना चाहता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब जितना हिस्सा इधर दिख रहा है इस फिगर में और इधर दिख रहा है, ये दोनों फिगर सेम है। मतलब इस लाइन ने इसको दो ऐसे हिस्सों में बांटा है जो इसको सेम बनाता है, तो इसलिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही बच्चे ने बाकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है। अब ये देखिए इस बच्चे ने ये जो लाइन ड्रॉ की है लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये चर्चा का विषय बना कि ये लाइन क्यों नहीं है। तो बच्चे आपस में ये चर्चा कर रहे हैं, एक बच्चा ही दूसरे बच्चे को कह रहा है कि ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है क्योंकि इससे जो है ये सिमेट्रिकली दो हिस्सों में नहीं बट रहा है। दूसरा जैसे रोटेशनल सिमेट्री, वैसे अगर आप इस गतिविधि को अगर आप करते हैं रोटेशनल सिमेट्री या टॉपिक अगर आप मैथ्स में लेते हैं तो इट्स वेरी टफ टू एक्सप्लेन ऑल्सो। लेकिन देखिए इसके माध्यम से कितना सरल हुआ। अगर मैं यही पॉइंट इधर ले लूं, ये ले लूं, और अगर मैं इसको 90 डिग्री राइट एंगल इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ ऐसे, तो भी ये जो फिगर है ये सेम रहती है। इसके पास राइट एंगल रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से इसको हम अलग अलग तरीके से घुमा के देख रहे हैं। और इस मंडाला आर्ट की ही खास बात है कि ये हर तरीके से सिमेट्रिक होती है, कोई पिक्चर नहीं होती है। तो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सी सिमेट्री है और कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। तो थ्रू आर्ट जो है हम इसको पढ़ाते हैं। और ये ना सिर्फ एनईपी ने बोला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है, बल्कि हमारे विभाग ने, मैं दिल्ली सरकार के स्कूलों की बात कर रही हूँ, एमसीडी स्कूलों की, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद में स्तर जो है शिक्षा का निचला है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। मतलब हम सिर्फ एक फेस सामने हैं, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है वो यहाँ लिए जा रहे हैं। तो हमारी दिल्ली सरकार ने भी और हमारे स्कूल ने भी इस लर्निंग थ्रू आर्ट्स को अडॉप्ट किया है कि हम भी इसी तरीके से पढ़ाएंगे। अब कहने को ये प्राइवेट स्कूल की बातें लगती हैं कि भाई बहुत पैसा चाहिए, ये चाहिए। अब आप खुद देखिए आपके सामने जो है 10 रुपए का क्रेयॉन का डब्बा, और ये छोटी बिल्कुल बेसिक चीजों को लेकर हम कैसे गणित से और अलग अलग विषयों से जो है हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इससे हम पूरा प्लेवे मेथड चलता है। हाँ, बच्चों के साथ हम ड्राइंग के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू प्लेवे मेथड से पढ़ा रहे हैं। हम बिल्कुल टोटली थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दे रहे इनको, हम पूरा अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल रिसर्च किया है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है और उसी राह पे आप लोग चल रहे हैं, उसी तरह से पढ़ाई करें, इनको बोरिंग भी ना लगे और इनका माइंड भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए। बिल्कुल।
चलो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। Thank you so much. इससे बहुत सारी जो टीचर्स हैं जो पढ़ाना चाहती होंगी उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, और मुझे लगता है इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए और सबको इसी तरह से पढ़ाना चाहिए। अब मैडम को अवार्ड मिला तो मैडम को काफ़ी खुशी हुई, और मैडम ने कहा कि शेयर किया जाए ताकि और भी जो टीचर्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिले, बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, पेरेंट्स को इंस्पिरेशन मिले। तो हमने सोचा दिल्ली आकर दिखाते हैं। वैसे तो हम फरीदाबाद में ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन ये भी एक तरह से फरीदाबाद से लगा हुआ एरिया है। बहुत सारे बच्चे फरीदाबाद से भी आकर यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं फरीदाबाद में जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, इसी तरह से पढ़ाई कराएं बच्चों को, और जितने भी जो ऑफिसर हैं वो भी इसी तरह से मॉनिटर करें जैसा कि आपके यहाँ मॉनिटर किया जाता है। अगर एक सिस्टम बन जाएगा तो बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। अभी देखिए दिल्ली सरकार क्लेम करती है कि हमारी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है और हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। अब जो मतलब क्लेम किया जा रहा है तो मैडम जो बता रही हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है। बाकी जो है हरियाणा में अगर कुछ बदलाव होंगे तो आपको बताया जाएगा। दिल्ली में आकर बच्चों से मिलकर, मैडम से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है, और हम चाहते हैं फरीदाबाद हरियाणा वाले भी इसको एडॉप्ट करें ताकि बच्चों की स्किल बढ़े, बच्चों का माइंड बढ़े, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। और जो गरीब बच्चे हैं कई बार प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन वही एजुकेशन अगर सरकारी स्कूलों में मिलेगी तो उनको इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि हमारे पास पैसे नहीं और हम प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते।